नमस्कार दोस्तों, निबंधवाणी में आपका स्वागत है। आज के निबंध का शीर्षक है वैश्विक जलवायु शासन में भारत की भूमिका। ये आपके जीएस पेपर में भी आ सकता है, तो इसलिए इसको बहुत इम्पोर्टेंट है ये। चलिए शुरू करते हैं। 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बना हुआ है। बढ़ते तापमान, चरम मौसमी घटनाएं, ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र स्तर में वृद्धि विश्व के सभी देशों के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में वैश्विक जलवायु शासन अर्थात जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए नियम, समझौते और संस्थागत तंत्र की महत्ता अत्यधिक बढ़ जाती है। भारत, जो विश्व की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इस शासन में एक महत्वपूर्ण और संतुलित भूमिका निभाता है। भारत का दृष्टिकोण हमेशा से साझा लेकिन भिन्न उत्तरदायित्व, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी (CBDR) के सिद्धांत पर आधारित रहा है। इसका अर्थ है कि विकसित और विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारियां समान नहीं हो सकती, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उत्सर्जन का सबसे बड़ा हिस्सा विकसित देशों से आया है। भारत ने 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC और 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 के पेरिस समझौते में सक्रिय भागीदारी कर वैश्विक मंच पर अपने रुख को स्पष्ट किया है। पेरिस समझौते के तहत भारत ने 2030 तक अपने उत्सर्जन की तीव्रता में 45% की कमी और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता को 50% तक बढ़ाने और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया है। इसके लिए भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत किए और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की, जो 100 से अधिक देशों को सौर ऊर्जा विकास के लिए जोड़ता है। यह पहल भारत को न केवल वैश्विक नेतृत्व की स्थिति में लाती है, बल्कि विकासशील देशों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहयोग का भी मार्ग प्रशस्त करती है। भारत ने घरेलू स्तर पर भी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की हैं, जैसे राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन, जिसमें 8 मिशन शामिल है: राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता मिशन, सतत कृषि मिशन, जल मिशन आदि। इसके अलावा उज्ज्वला योजना से स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा, फेम इंडिया योजना से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन और बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देती। हालांकि भारत की भूमिका केवल उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, इसे अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। एक और भारत को 1.4 अरब की जनसंख्या के लिए ऊर्जा, आवास, रोजगार और आधारभूत ढांचा प्रदान करना है, तो दूसरी ओर उसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि को नियंत्रित रखना है। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना एक कठिन कार्य है। विकसित देशों द्वारा वादे के अनुसार जलवायु वित्त और तकनीकी सहयोग में देरी से भारत जैसे देशों की गति को धीमा करती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत न केवल जलवायु न्याय की बात करता है, बल्कि विकासशील देशों के हित की रक्षा भी करता है। G20 और ब्रिक्स जैसे समूहों में भारत ने हरित ऊर्जा, सतत विकास और कार्बन कम उत्सर्जन को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रस्ताव दिए हैं। हाल ही में आयोजित G20 दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 में भी भारत ने ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट के माध्यम से वैश्विक जलवायु सहयोग को नई दिशा दी है। भविष्य में भारत की भूमिका और भी निर्णायक होगी। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में भारत तकनीकी नवाचार, हरित वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा और सामुदायिक भागीदारों को बढ़ावा देकर अन्य देशों के लिए एक मॉडल बन सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु संवेदनशील कृषि, शहरी क्षेत्रों में हरित अवसंरचना और उद्योगों में कार्बन कम उत्पादन प्रक्रियाएं भारत की रणनीति का हिस्सा बन सकती हैं। अंततः वैश्विक जलवायु शासन में भारत का दृष्टिकोण संतुलित, न्यायसंगत और भविष्य दृष्टि वाला है। भारत ये मानता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों को एकजुट होकर कार्य करना होगा, परंतु ऐतिहासिक जिम्मेदारी और वर्तमान क्षमताओं के आधार पर योगदान का बंटवारा होना चाहिए। महात्मा गांधी के शब्दों में, पृथ्वी सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी एक के लालच के लिए नहीं। भारत का यही दर्शन वैश्विक जलवायु प्रयासों में उसकी भूमिका की आत्मा है। भारत यदि अपने विकास लक्ष्यों के साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को संतुलित रखते हुए आगे बढ़ता है, तो वह न केवल अपने देश बल्कि पूरे विश्व के लिए सतत और सुरक्षित भविष्य का मार्गदर्शन करेगा। धन्यवाद दोस्तों। लगभग 700 शब्दों का ये निबंध है और ये आपके जीएस पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।